नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी 2 के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.15 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है हमारा प्रदेश। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। तो आइए इसके सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जगहों की जानकारी पर आधारित है। तो आइए इसके नवीनता और उपयोगिता को समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में विभिन्न प्रश्नों को तैयार करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी सामूहिक सहभागिता का भी उपयोग होता है और वो पाठ को दीर्घकालीन तक याद रखने में उनको मदद भी मिलती है। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है विभिन्न जगहों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न मार्गों की जानकारी। इसके लिए किसी खास पूर्व प्रबंध की ज़रूरत नहीं होती शिक्षकों को। बस वो बच्चों को बोलते हैं कि आपको अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी एवं व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों को तैयार करके लाना है। उसके बाद शिक्षक बच्चों को 7 समूह में विभाजित कर देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि होता है। इस प्रतिनिधि का काम होता है कि जो भी बच्चे प्रश्न तैयार करके लाते हैं उन प्रश्नों को ये संकलित करता है और संकलित करने के बाद वो इन प्रश्नों से एक प्रश्न बैंक बनाता है। अब जब सभी प्रतिनिधि अपना अपना प्रश्न बैंक बना लेते हैं तो फिर सारे बच्चे उन सारे प्रश्न बैंक को साझा करते हैं और उससे एक नया प्रश्न बैंक बनाया जाता है और ये ध्यान में रखा जाता है कि उस नए बने प्रश्न बैंक में प्रश्नों की पुनरावृत्ति ना हुई हो। इस तरीके से प्रश्न बैंक का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पे बच्चों ने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है। उत्तर प्रदेश में के मैदानी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ स्थित है, का नाम क्या है और ये कहाँ से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-02 है और ये दिल्ली से पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। तो इस तरीके से बच्चे प्रश्न बैंक का निर्माण करते हैं और गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनको दीर्घकालीन तक पाठ के कंसेप्ट को याद रखने में मदद मिलती है और वे इसे भूलते नहीं हैं। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार दिसंबर माह में पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। आइए जानते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। तो यह ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थी जो होते हैं उनको अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच प्रदर्शित करवाता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIII फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIII फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।